अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। नादरीन, ये वीलॉग थोड़ा सा हटकर है, लेकिन मैं इस वीलॉग के शुरू में एक बात आपको बता दूं कि जो नाइंसाफ़ी इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है, ये ऐसी ही होती रहेगी। आपको ये झटके लगते रहेंगे और आपको अजीबोगरीब खबरें पाकिस्तान में मिलती रहेंगी, क्योंकि ना पाकिस्तान में कोई निज़ाम है, ना जमहूरियत है, ना आज़ादी धारे राय है और ना अदलिया आज़ाद है। ये बेचारे कैद और मुक़य्यद किस्म के जज हैं, इनके दिमाग भी कैद हैं, इनके हाथ भी कैद हैं, इनके कलम भी कैद हैं। ये आज़ादी के साथ फैसला करने की सलाहियत नहीं रखते। और जो पाकिस्तान की अदलिया और पार्लियामेंट की हालत कर दी है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, उसके बाद तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता। एक ही रास्ता बाकी बचा है। देखें, यास्मीन राशिद साहिबा के साथ मियां महमूद रशीद साहब, एजाज चौधरी, उमर चीमा या बाकी लोग जितने भी हैं, इन लोगों को सजाएं हो रही हैं, सरगोदा में सजाएं हो रही हैं, यहाँ पे सजाएं हो रही हैं, लाहौर में सजाएं हो रही हैं। ये सजाएं क्यों दी जा रही हैं? एक ही दिन के अंदर का कोई रिकॉर्ड कायम करने का इरादा है कि 9 मई के मुकदमात में उन सारे लोगों को सजा देनी है जो बेगुनाह थे। इन मुकदमात का ट्रायल जो है वो आखिरी दिनों में मीडिया को कवर नहीं करने दिया गया। इसलिए नहीं करने दिया गया कि मीडिया रोजाना की बुनियाद पर पोल खोल रहा था कि ट्रायल के अंदर तो हुकूमत केस हार रही है, ट्रायल के अंदर तो पुलिस और इंतजामिया और प्रोसिक्यूशन और गवाहान जो है वो झूठे साबित हो रहे हैं, तो झूठे ट्रायल के अंदर सजा कैसे दी जा सकती है? तो फिर रास्ता ये निकाला गया कि मीडिया का दाखिला बंद कर दिया जाए। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूं उन सहाफ़ियों को जो लगातार राब्ते में रहे और वो किसी ना किसी तरह खबरें निकालकर इस ट्रायल की चीज़ें मंजर आम पर लाते रहे। अब पाकिस्तान का बिकाऊ मीडिया है, बहुत कंट्रोल मीडिया है, वो बेचारा बता ही नहीं सकता कि अंदर क्या हुआ। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सारी इमरान खान से डरती हैं और एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है, तो मामला तो कंट्रोल में है एस्टेब्लिशमेंट के। रास्ता एक ही बचा है। अब इस सारे निज़ाम को अवाम के डंडे की जरूरत है। जिस दिन अवाम निकली और अवाम ने डंडा फेरा तो ये सारे बंदे के पुत्र बन जाएंगे। और मैं आपको ये बताऊं, कुछ नहीं बेचती कोई भी फोर्स आपके आगे, ये पुलिस, ये फौज, ये बाकी इदारे, ये लटरम पटरम, ये सारे कुछ भी नहीं। अवाम का पाकिस्तान, ये मुलाजिम है सारे आपके तनख्वाहदार मुलाजिम है, आर्मी चीफ से लेकर किसी चपड़ासी या अर्दली तक, ये सारे आपके मुलाजिम है। आप इन्हें तनख्वाह देते हैं तो इनके घर में राशन जाता है, इनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, इनके बिजली के बिल अदा होते हैं। अगर आप इनको तनख्वाह ना दें तो ये टके टोकरी हो जाएंगे। ये सारे आपके मुलाजिम है और मुलाजिम कभी भी सर पे नहीं बैठा करता। जो पाकिस्तान के साथ आज हो रहा है ये आपके साथ होता रहेगा। ये होता रहेगा जब तक कि पाकिस्तान के लोग फैसला नहीं करेंगे, जब तक कि पाकिस्तान के लोग ये फैसला नहीं करेंगे कि वो फैसला अपने हाथ में लेंगे और इन सब की दुर्गत बना के इनको सीधा करेंगे। जब तक इनकलाब नहीं आएगा तब तक ये सीधे नहीं होंगे। इनकलाब जो है वो 4 दिन में आ सकता है, 4 साल में आ सकता है, 40 साल में आ सकता है, लेकिन पाकिस्तान का हल अब यही है। वरना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने 70 साल यहां पे कब्जा रखा है, अगले 70 साल भी फिर आप तैयारी कर लें। नाज़रीन, ये करना किसने? पाकिस्तान की अवाम ने करना है। पाकिस्तान की अवाम क्या कहती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। 9 मई के हवाले से इन फैसलों पर अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है वो मैं आपको बताऊंगा एक अगले वीलॉग में कि अवाम क्या कह रही। लेकिन आज मैंने अवाम से कुछ राय ली है। एक, जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, हालिया जो इजाफे करके पेट्रोल की कीमतें आसमान पे पहुंचा दी, इस पे महंगाई और बारिशों में जो हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी है उसके ऊपर, और इमरान खान की एहतजाजी कॉल पे लोग क्या कहते हैं, निकलेंगे कैसे निकलेंगे? तो पब्लिक की राय सुनते हैं इस वीलॉग में, सुनिए। हमका 10 रुपए पेट्रोल तो बढ़ा, लेकिन सवारी किराया नहीं देती, ठीक है। लेकिन जो भी बंदा है ना, गरीब बंदा तो पिस गया, वैसे ही आगे भी पिसा हुआ तो, लेकिन और ज्यादा पिस गया। उसकी वजह ये है कि भाई हमारे मुल्क में ना कोई सुनने वाला नहीं। हम तो भाईजान पहले ही मरे हुए थे, अब मजीद और मर गए हैं। ये सब चोर इकट्ठे हुए हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं। अल्लाह की जात पूछ, इनको मौत भूल गई है। जैसे बंदे को मौत भूल जाती है ना, हमारे हुक्मरानों को मौत भूल गई। 18 बंदे उधर मरते रहे, किसी ने उनको बचाया? 2 घंटे टीवी पे बैठ कर ये मजमा देख रहे हैं। इनके पास हेलीकॉप्टर नहीं है। वो 300 हेलीकॉप्टर किस लिए है? वो किस लिए बनाया हुआ हेलीकॉप्टर? इनके बच्चों के लिए, इनके लिए, हमारी फौज के लिए। ये अवाम तो कीड़े मकोड़े हैं। मिसालें ये देते हैं हजरत उमर फारूक अलैहिस्सलाम के तौर पर। अल्लाह हमारी इनसे जान छुड़ा दे, शहबाज शरीफ से और इसकी भतीजी से। मैंने खुद अपने कानों से और अपनी आंखों से मरियम नवाज को इन अल्फाज से देखा, इमरान खान साहब खुदा का खौफ खाएं, खुदा का खौफ खाएं। जब ये पेट्रोल का 1 रुपया बढ़ता है, नवाज शरीफ के दिल पे क्या बीती है नवाज शरीफ ही जानता है। अब नवाज शरीफ को कुछ भी नहीं होता, ना नवाज शरीफ कुछ जानता है। हमें सिर्फ इस सवाल के जवाब देते ना ये लोग, तो हम कहें यार ये लोग करप्ट नहीं है। खाली पेट्रोल भी नहीं है, हर चीज पे अपना होता रहता है, ठीक है। खाली ये पेट्रोल को फर्ज आज 5 रुपए सस्ता किया है, कल 10 रुपए महंगा भी कर देते हैं। ये ज्यादती है, बहुत ज्यादा ज्यादती है, क्योंकि ये IMF के ऊपर चल रहे हैं, उसी के ऊपर चलेंगे। हमें अभी और चीजें भी महंगी मिलेंगी, लेकिन कुछ चीजें हमें सस्ती दी जा रही हैं। कुछ हुकूमत की ये कारकर्दगी अच्छी तो नहीं है। अवाम को रिलीफ देने के बजाय तकलीफ ही दे रहे हैं। क्या कर सकते हैं? गरीब आदमी पीसा जा रहा है, अमीर तो अमीर ही होता जा रहा है। पहली बात तो यह है कि पूछने वाला कोई नहीं है। हमें जब सुनते हैं कि आलमी मार्केट में पेट्रोल कम हुआ, इधर पता चलता है रात को 10 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए बढ़ गया। कोई पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, इस हुकूमत क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। अपनी मर्जी के रेट है सबके, अपनी मर्जी के, जो किसी के दिल में आ रहा है वो कर रहा है। आए दिन बढ़ाई जा रहे हैं, चीनी बढ़ाई जा रहे हैं, पेट्रोल बढ़ाई जा रहे हैं। क्या करेगा गरीब बंदा? किस क्या गरीब और कितना को मारेंगे? ये पेट्रोल महंगा हुआ ना, ये हमारे लिए वो मुसीबत है। वो सवारी से पैसे नहीं लेगा, हुकूमत की मर्जी जी, जो उन्होंने दिल करे। असि गरीब आदमी असि की कह सकते हैं, 500 कर देना, साढ़े तो बस कुछ नहीं। सर जी, रेट तो दिन ब दिन बढ़ता जाता है। जब बढ़ाते हैं तो 10 रुपए 20 रुपए बढ़ाते हैं, जब कम करते हैं तो 1 रुपया 1.5 रुपए कम करते हैं। ये हमारे मुल्क का हाल है। भाई पहली गल तो बड़ा ही गलत किया ना, मजदूर बंदे की रोटी कमानी तंग कर दी गई है। ज्यादा तेल सस्ता हो, बत्ती सस्ती हो, गैस सस्ती हो, रक्षा ऑटो बैठा घर जाएगा, लोग बैठिया मर जाएंगे। मजदूरी कर निकले हम सुबह लै गए 800 रुपए का तेल साल लिया, साड़ी बच्चे क्या कर सकते? गवर्नमेंट की मर्जी भाई।
हम कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन पेट्रोल के हिसाब से ना वहाँ पे जुर्म पाया जा रहा है। महंगाई से ज्यादा मजीद और बढ़ेगी, गरीब आदमी पहले पिसा हुआ मजीद और पिसेगा। हमारी हुकूमत पंजाब से अपील है कोई पाकिस्तान के अवाम के साथ जुल्म ना किया जाए। जो उनकी मर्जी है वो कर रहे हैं, हमें क्या कह सकते हैं उनको। अब देखिए अभी गवर्नमेंट आगे हमारा भी जोर से चल नहीं सकता। पहली बात ये है, जो कर रही है आवाम के साथ गलत हो रहा है। और ये पेट्रोल की आप बात कर रहे थे, पेट्रोल मतलब सस्ता अगर मजीद ऊपर को जा रहा है। हर चीज इन्होंने महंगी की है, टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं, फायदा गरीब बंदा कहाँ पे जाए। किसी को कानून है ही नहीं सर, किसी किस्म वाले भी वेख लो, कोई 250 दे रहा है, कोई 300 दे रहा है, कोई 280 दे रहा है, कोई कानून नहीं है। वो खाता तो उत्थे ही रहना, घटते नहीं होना है, मजीद बढ़ रहा है, गरीब जड़ा नपया जा रहा है। बस क्या करें, खामोशी है हमारी, क्या कर सकते हैं। कारोबारी फैक्ट होता है, सवारी से जो किराया मांगे वो भी कहते हैं किराया ज्यादा मांगते हैं। किराया अपना वो ही चल रहा है जो पहले था, लेकिन वो भी सवारी किराया नहीं देती। ठीक है, हुकूमत की मर्जी है, जिस तरह उन्होंने हिसाब चलता चलाई जान। जनाब हर बंदा ही परेशान है, उससे तो परेशानी है, काम आगे नहीं है। तो मकसद है पेट्रोल डलवा लो या घर के खर्चे पूरे कर लो या मालिक की दिहाड़ी कर लो, यही बात, और कोई मसला नहीं है। इन लोगों को पता ही नहीं है कि गरीब आदमी कैसे पिसता है। इनके तो गाड़ी में प्रोटोकॉल से आना, प्रोटोकॉल से जाना। यार भाई हर बंदा ही परेशान है, आपको पता है ऊपर से 800-800 रुपए दिहाड़ी है। दिहाड़ी लगा ले बंदा, तेल पानी पूरा करे, तेल 2 महीने में आपको पता 3 दफा चेंज हो गया, बढ़ गया। अब आपको सामने ही है, हर बंदा परेशान है। सब कुछ वैसे ही है, क्या किया आपके सामने, चीनी भी बढ़ गई है, आटा है वो आटे की तरह का वो भी बढ़ जाएगा, 2 दिनों बाद उसका भी रेट आ जाएगा। हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर रही, बस ये है चलान करवा लो, 2-2 हज़ार के चलान हो जाते हैं हमारे। पेट्रोल रोज महंगा हो रहा है, लेकिन सवारी जो है ना किराया पूरा नहीं दे रही। किराया देते हो तो सवारी लड़ पड़ती है, हर चीज महंगी हो गई है।